नजरों का धोखा। एक लड़की थी रेशमा, जो कि अंधी थी। वो अक्सर ये सोचा करती कि न जाने मुझ जैसी अंधी लड़की से क्या कोई लड़का कभी प्यार करेगा। अपने दोस्तों की लव स्टोरी सुन उसे भी लगता कि क्या कभी मुझे भी किसी से प्यार होगा। एक दिन रेशमा कॉलेज से अकेले ही घर लौट रही थी। तभी रास्ते में चलते हुए वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक लड़के ने आकर उसे उठाया और फिर उसके घर तक उसे पहुंचाया भी। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बातचीत भी हुई। रेशमा ने लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने बताया रोहित। ऐसे ही दोनों के बीच रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर अचानक एक दिन कॉलेज से घर आते वक्त रोहित की मुलाकात रेशमा से हुई। रेशमा को दोबारा रोहित से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस बार दोनों ने एक रेस्टोरेंट में कुछ समय साथ में बिताया। फिर क्या था, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों फोन पर भी घंटों बातें किया करते। एक दिन रोहित ने रेशमा को प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहित के मुंह से ये सुन मानो रेशमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर रोहित ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहूंगा रेशमा, क्या तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है? रोहित की ये बातें सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। रेशमा ने कहा, ये जानते हुए कि मेरी आंखें नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो? रोहित ने कहा, हाँ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। रेशमा रोने लगती है और बोलती है कि काश मैं तुम्हें देख पाती। रेशमा और रोहित का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। फिर एक दिन रोहित ने रेशमा की आंखों का ऑपरेशन करवाया। रेशमा का ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर जब उसकी आंखों से पट्टी उतारने लगे तो उन्होंने पूछा कि तुम सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहती हो? रेशमा ने कहा, मैं उस इंसान का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं अब दुनिया को देखने जा रही हूँ। डॉक्टर रोहित को रेशमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर रेशमा के आंखों की पट्टी उतारते हैं। रेशमा ने देखा कि रोहित भी अंधा है। रेशमा की आंखों की पट्टी उतरते ही रोहित ने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेशमा, मैंने मेरी जिंदगी अंधेरे में गुजारी है। मुझे पता है कि अंधापन कैसा होता है। मैं फिर से मेरी जिंदगी को अंधेपन में नहीं डाल सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रोहित उदास होकर वहां से चले जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद रेशमा के पास रोहित की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है, रेशमा, भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम अपने साथ साथ मेरी आंखों का भी ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।